अस्सलाम वालेकुम। आई एम डॉक्टर नजीब अहमद रूमी, रूमी माइंड हेल्थ सेंटर लंदन। आज मैं व्लॉग कर रहा हूँ और ये व्लॉग जो है ये हमारे पाकिस्तान के बहुत मशहूर मारूफ व्लॉगर हैं नज़र मोहम्मद चौहान, जो कि आजकल अमेरिका में सेटल हैं और उनका एक मकाम है स्पिरिचुअलिटी में भी, अवेयरनेस में भी, पॉलिटिकल अफेयर्स के ऊपर। यानी वो बेबाक होके एक कम्युनिटी की, ग्लोबल कम्युनिटी की हेल्प कर रहे हैं। बहुत लिटरेरी आदमी हैं, बहुत ही नॉलेजेबल आदमी हैं और जो मेरी उनके बारे में अंडरस्टैंडिंग है, जो मेरी उनके साथ कुछ ज़्यादा लंबी तो वो नहीं है, लेकिन उनकी तारीफ सुनी गई उनके कंटेम्प्रेरीज से और उनके जो कोलीग्स थे, तो बहुत अच्छा। ही हैज़ गुड रेपुटेशंस और ही इज़ मैन ऑफ वर्ड इन द वर्ल्ड, आई वुड लाइक टू से। और उनकी जो पॉलिटिकल एनालिसिस के है व्लॉग करते हैं, या उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है वो एक डायरेक्टली लिंक्ड टू एक स्पिरिट होती है, एक स्पिरिचुअल जो उनकी नो हाउ है स्पिरिचुअलिटी के बारे में। फिर लोगों की वो काउंसलिंग भी करते हैं, इसलिए कि क्योंकि वो गाइडलाइन दे रहे होते हैं। क्योंकि लीडर में हमेशा ये क्वालिटी होती है कि वो जब किसी को तकलीफ में देखता है, चाहे वो अपने दुश्मन को भी तकलीफ में देखे, वो पेन को फील करते हैं। दिस इज रियल स्पिरिचुअलिटी विच इज कॉल्ड एम्पैथी. Empathy is to feel the pain of other. And you are putting yourself into the situation of other. तो ये नज़र मोहम्मद चौहान ये उस टाइप के हैं आदमी। ये ऑर्डिनरी जो आजकल तो हर बंदे ने, हर बच्चे ने, अच्छा है कि सोशल नेटवर्क मीडिया ने एक अच्छी दे दी है, लेकिन आप इफ यू आर क्वालिफाइड, आर यू क्वालिफाइड टू टॉक अबाउट दीज काइंड्स ऑफ थिंग? व्हाट इज योर नॉलेज? व्हाट इज योर क्वालिफिकेशन? व्हाट इज योर नो हाउ? देखा देखी में तो हर बंदा कहता है, इवन कि हमारे फील्ड में कई ऐसे वो है, वो पीर भी बने हुए हैं, एट द सेम टाइम पॉलिटिकल भी फिगर बने हुए हैं, सैयद भी बने हुए हैं और तावीज़ भी दे रहे हैं, मौलाना भी बने हुए हैं, स्कॉलर्स भी बने हुए हैं, इंजीनियर्स भी बने हुए हैं, और मेंटल हेल्थ के ऊपर भी वो उनकी एक्सपर्टीज होती है। इंजीनियर्स भी हैं, एट द सेम टाइम वो साइकेट्रिस्ट भी बने हुए हैं और वो मेंटल हेल्थ के ऊपर भी लेक्चर दे रहे होते हैं। काउंसलिंग इज समथिंग एल्स। लेकिन आपकी जो एक्सपर्टीज है वो अगर आपकी नहीं है, तो जो आपकी एक्सपर्टीज है आप उस पर करें। आई एम नॉट अगेंस्ट एनीवन, लेकिन चौहान साहब का जो मैंने एनालिसिस किया है कि वो एक ऐसा दिमाग उनके अंदर अल्लाह ताला ने दिया है कि वो चीज को समझते हैं, फील करते हैं और फिर उसको एक्सप्रेस करते हैं। और ये नहीं कि एक्सप्रेशन उनका कोई फेक होता है या फॉर द नेम ऑफ फेम और गेम के लिए, नेम के लिए नहीं करते। तो आज जो वीलॉग करने का मेरा मतलब था, क्योंकि कुछ कल परसों जो उन्होंने मौलाना तारिक जमील के बेटे के ऊपर उनको पेन हुआ है, मुझसे बात हुई तो कहती है, डॉक्टर साहब मुझे दर्द हो रहा है कि एक बच्चा जो इस तरह से ज़हनी तकलीफ का शिकार था और उसको, और इनकी जो स्पिरिचुअलिटी देखें कि एक चीज को इन्होंने अगर एक्सप्रेस कर दिया। और नज़र चौहान आपके साथ फोर्ट्स न्यू जर्सी से राब्ते में कोई ना कोई नया मैदान सज जाता है मेरे लिए। कल वो फ्राडिया साहब मौलाना तारिक जमील है, वो दुकानदार लोग हैं, ये क्या लोग हैं? आप इनकी दुकानदारियां देखें, जीरो इनका है। आप फलस्तीनी देखें कैसे लड़ रहे हैं। कल एक बंदे ने इसको देखें, टूंडू कर रहा है, रो रहा है, ना इसके पास कोई जवाब है। और उन फलस्तीनी उस बंदे को देखें जो मिठाई डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था अपने बच्चों के शहीद होने पे। दैट इज द वेलर, दैट इज द कुर्बानी। कमाल है। और इसके बच्चे ने खुदकशी की है, मैंने सबसे पहले कह दिया था। ये इनकी औलादें डिप्रेशन में बहुत सादा सी जिंदगी गुजारें। मैं खुदकशी के बारे में मुझे बड़ी दफा सवाल किया गया, यस इट इज हराम। बुनियादी तौर पे मैं अगर रूहानी एतबार से देखूं तो यस इट इज सॉर्ट ऑफ अ ब्लेस है कि आप अपने आप को रिलीज कर लेते हैं
from the pressures, but you should not. This is अगर आप लाइफ ही अच्छी गुजारते, लेकिन 3 सूरतें ऐसी हैं जहां खुदकशी मैं समझता हूं, जैसे मौलाना ने हफ्ता 2 पहले कहा कि जनाब साहब उनके लिए जन्नत हराम है जो खुदकशी करेंगे, वो अपने बेटे पे आ गई। पे बड़ा बड़ा लिखा होता है मौलाना तारिक जमील निकाह करवाएंगे, ठीक है जी, और 10 दिन भी निकाह नहीं चलता है। कभी इसने मोहब्बत का पैगाम दिया है? सिर्फ मशहूरी का, फौजियों के सर पे। वो इन मौलवीज में कोई दिल से कोई असर होता है इनकी तालीमात में, और इनके अमल जो हैं उसके साथ मिलते होते। कबूर मक्तन इंदल्लाहि अन तक़ूलू मा ला तफ़अलून। अल्लाह ताला का कुरान पाक में फरमान है कि अगर आप जो कहते हैं वो करते नहीं हैं तो आप पर सबसे बड़ी सजा है, जहन्नम है आप पे। अल्लाह ताला नफरत करता है। कबूर मक्तन। इसी तरह गालिबन 195 शायद सूरह बकरा की आयत है जिसमें अपनी जान लेने के बारे में कुरान पाक में है। एंड सोसाइटी इज रिस्पॉन्सिबल। इस सोसाइटी ने तारिक जमील जैसे नासूब पैदा किए। चाचा शकूर और मेरे जैसे बंदे, हमें किक्के ठुड्डे मारे गए, बुरा भला कहा गया, जिन्होंने कोई उसूल की, कोई कानून की, कोई कायदे की, कोई मोहब्बत की, कोई पाकिस्तान के लिए बात की। बहुत दुख होता है मुझे। आई फील हर्ट। और उसमें कल सारे व्हील अगर ये खुदकशी हुई, इज इट दैट इम्पोर्टेंट? 10,000 फलस्तीनी मर गए। आर्ट दे इम्पोर्टेंट टू डिस्कस, टू मोर्न, टू थिंक व्हाट टू डू इन फ्यूचर? लानत है मुसलमानों पर। मैं इल्म से 100 मील दूर हैं ये लोग। कमाल बातें हैं। इल्म की बात करें, इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक, वही का पहला लफ्ज इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक। या सोसाइटी से जो लोग बाहर निकल गए हैं वो डिप्रेशन के और इन मेंटल मामलात के शिकार हो गए हुए हैं। और क्या मतलब है 10-10 लाख पे जाके या 20-20 लाख पे जाके तारिक जमील जनाब साहब पढ़ाएंगे? दीज ट्रेडिशंस शुड बी स्टॉप। या तारिक जमील इतना ही कह देता, चलो जितने पैसे इकट्ठे हो रहे हैं मैं लड़कियों की शादियों के जहेज के लिए किया करूंगा। दुकान बना ली। हम मादा प्रस्ती में धंसे हुए हैं। अगर आप किसी मौलवी आलम फाजल आदमी को मादा प्रस्ती के सिंबल्स अपनाते देखें, उस पर थूकें। और एक आई ओपनर था सबके लिए। हर आदमी ने हमने मर जाना है, लेकिन यकीन, एक बंदा डेथ बेड पे भी उसको भी यकीन नहीं है कि वो मर जाएगा, क्योंकि आस और उम्मीद है उनके अंदर। लेकिन जो पक्के मुसलमान और जो पक्के मोमिन होता है वो हमेशा अपनी मौत के लिए तैयार रहता है। लेकिन जितना जिंदा रहता है, सुन्नत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि आप सेहत के लिए आप प्रिवेंशन करें, आप एहतियात जितनी कर सकते हैं करें। वरना तो हर बंदा कहते नहीं मौत का दिन मुकर्रर है तो मैं दवाई क्यों खाऊं? दवाई सुन्नत है, और फिर अल्लाह पे छोड़ देना चाहिए कि अल्लाह ताला उसके लिए हमारे लिए आसान है। तो इन्होंने नज़र मोहम्मद चौहान साहब ने अपने वीलॉग में कहा तो काफ़ी लोगों ने नेगेटिव कमेंट्स दिए, गाली गलोच तक इनको दी है। तो बाद में जब उनकी क्लैरिफिकेशन आई, जब मैंने उसका एक वीडियो मैसेज किया, मेरा वीडियो मैसेज ये था कि मेंटल हेल्थ इशू एक बीमारी है और उसको बचाया जा सकता है कि थ्रू टॉकिंग थेरेपीज, जो मेरे रॉयल कॉलेज ऑफ साइकेट्रिस्ट WHO कह रही है, और रिसर्च की जो अमेरिकन साइकोलॉजिकल जिनकी इनकी ऑर्गेनाइजेशन है वो बता रही हैं कि टॉकिंग थेरेपीज इज द बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिनल थेरेपी फॉर द पेशेंट्स। तो मेरी फ्री रूमी माइंड हेल्थ सेंटर फ्री मैंने वो किया हुआ है, ऑफर कर रहा हूँ ऑल ओवर द वर्ल्ड। खासतौर पे बीइंग पाकिस्तानी, मैं पाकिस्तानियों के लिए भी और ऑल ओवर द वर्ल्ड अगर कोई बंदा इस तरह सफ़र कर रहा है तो मेरी स्पेशलिटी से फ़ायदा उठा। आजकल तो सोशल नेटवर्क मीडिया, एक कमरे में हम सब इकट्ठे हैं और हम काउंसलिंग, उसकी रिसर्च बेस्ड चीज़ें हैं ना जो मेरी स्पेशलिटी। तो चौहान साहब के बारे में ये कहूँगा कि वो बंदे के अंदर नॉलेज है, उस बंदे के अंदर रूहानियत है, उनका दिमाग जिस तरफ चलता है, क्योंकि वो अपना पेन फील नहीं करते, दूसरे का पेन फील करते हैं। ये सैनिटी है,
देयर इज आपको मैंने बताया मेरी इसमें देखें प्रोग्राम्स में, मैं कहता हूँ देयर इज ए फाइन लाइन बिटवीन सेनिटी एंड इनसेनिटी। सेन और इनसेन के दरमियान एक छोटी सी लाइन है, और मैं हमेशा कहता हूँ देयर इज ए फाइन लाइन बिटवीन एनिमल एंड ह्यूमन। अब वो फाइन लाइन अगर क्रॉस कर देंगे तो हम ह्यूमन बन जाएंगे, अगर उस दूसरी तरफ चले जाएंगे तो हम बीस्ट बन जाएंगे। और क्या एनिमल्स भी फिर भी अपनी स्पीशीज को किल नहीं करते, हम अपनी स्पीशीज ह्यूमन स्पीशीज को मार रहे हैं। क्यों? नेम फेम गेम के लिए। हमारे बहुत कम जो रिलीजियस स्कॉलर्स हैं कि जो अल्लाह वाले हैं, हम मैं मानता हूँ, लेकिन बहुत सारे लोग जो है वो उन्होंने बिजनेस बनाया हुआ है। और तो इसलिए मेरी गुजारिश ये है कि जो नज़र चौहान साहब का पॉइंट ऑफ व्यू है वो डायरेक्शन दिखाना चाहते हैं। मैं उनको हमेशा कहता हूं कि चौहान साहब, यू आर नॉट अ लीडर, यू आर लीडर मेकर, यू आर नॉट अ किंग, यू आर किंग मेकर। जो बंदा, हजरत अली का कौल है कि जो बंदा अगर एक लफ्ज भी आपको सिखा दे तो वो आपका उस्ताद है, उसका एहतराम करें। अगर किसी से आपने कुछ थोड़ा सा भी सीख लिया है ना, दैट इज ही और शी इज योर टीचर। तो ये इस्लाम में है। इस्लाम का मतलब ये नहीं है कि जी आप बगैर तस्दीक के गाली गलूज करें और चीज़ें। बाकी उनका जो मिशन, उनका जो वे ऑफ टॉकिंग है, वे ऑफ स्पिरिचुअलिटी है, मैंने तो उनको कहा है कि हमारे जो प्रोग्राम स्पिरिचुअलिटी माइंड हेल्थ के ऊपर होंगे तो वो उनके साथ मिलके हमारा प्रोग्राम है करने का। लोगों को नो होते नहीं है। अब जो मेरी स्पेशलिटी बीइंग अ डॉक्टर, मेडिकल डॉक्टर हूँ, और मेरी स्पेशलिटी इन न्यूरो हेल्थ साइंसेस में है, पब्लिक हेल्थ में है, माइंड वेल बीइंग के ऊपर है, हेल्दी लाइफ स्टाइल के ऊपर है। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ वी आर व्हाट वी थिंक, द वे वी थिंक, फील एंड एक्ट, आवर एक्शन इज एवरीथिंग। तो इनका कदर करें। और चंद लोग हैं कि जो पूरी दुनिया में, जिनकी वजह से दुनिया का कारोबार चल रहा है। अल्लाह ताला हमारी जो है वो मुश्किलात हल कर रहा है, वरना जो हमारे अमाल हैं वो नाकाबिल माफ़ी हैं। अल्लाह ताला ने कुरान में कहा है कि मैं हकूकुल्लाह माफ़ कर सकता हूँ। यानी हकूकुल्लाह क्या है? नमाज, कुरान, हज, रोज़ा, ज़कात। लेकिन हकूकुल इबाद कभी माफ़ नहीं करूँगा अनलेस और अनटिल कि वो बंदा जिसके साथ आपने ज़्यादती की है वो ना माफ़ करे। तो आज हम, एक बंदा अगर सही आपको गाइडेंस, डायरेक्शन दे रहा है, ही इज़ नॉट आफ्टर मनी, ये चीज़ मैं आपको बता दूं। और जिस दरवेशी से वो अमेरिका में, उनकी बहुत सारे घरेलू मसाइल भी हैं, उनकी बेगम को भी अल्लाह ताला शिफा दे, वो भी बीमार हैं, और लेकिन फिर भी वो हमारी सर्विसेज के लिए, हमें डायरेक्शन दिखाने के लिए वो बेचारा बाहर निकल, उनको थोड़ी सी आपने देखा होगा हाथ में ट्रेमर्स भी हैं और चीज़ें हैं। ये वो उन लोगों, सेंसिटिव लोगों को हो जाती है कि जो फील करते हैं दूसरे का पेन, और ही इज़ वन ऑफ देम। अब ऐसे बंदे की कदर करें, बजाय इसके कि उसको, उसके प्रोग्राम में उसकी अप्रिसिएशन करें। उसको बहुत सारे लोग पूछते हैं कि जनाब चौहान साहब आपको क्या ज़रूरत है, लेकिन वो दरवेश सिफत आदमी कहता है नहीं कोई नहीं, मेरे साथ मेरा अल्लाह है। तो इसलिए ऐसे बंदों की कदर करें। और ऐसे बंदे की जो बात होती है, इसकी ऐसे दरवेश और फकीर की दुआ और बद्दुआ लग जाती है, ये मैं आपको बताऊं। तो इसलिए ऐसे लोगों की कदर करें। बहुत थोड़े लोग हैं, ही इज़ नॉट नेम आफ्टर नेम और फेम। बाकी भी लोग अगर देख लें, अपने अपने उन्होंने कैमरे लिए हुए हैं, वो महीनों में, दिनों में, सालों में वो अमीर हो गए। गाड़ियां, पहले उनके पास साइकिल तक नहीं होती थी, अब गाड़ियां हैं, बड़े बड़े घर बनाए हुए हैं। कहाँ से आ रहा है? इसका मतलब है कि बिजनेस आपने बनाया हुआ है। उनका ये सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। वी लोग, वो सिर्फ हमें गाइडेंस देना चाहते हैं, डायरेक्शन दिखाना चाहते हैं, पॉलिटिकल नो हाउ दिखाना चाहते हैं, और स्पिरिचुअलिटी के बारे में वो हमें आगाही देना चाहते हैं। इज अ स्पिरिचुअल बीइंग। मैंने उनको कहा कि यू आर सेंट, इनविजिबल सेंट है, आपके अंदर एक सेंट होता है। और उनकी सैनिटी क्या है? आउटस्पोकन है। वो जिस जबान से कह रहे होते हैं उनका मतलब ये नहीं होता कि वो फिल्थी लैंग्वेज या कोई ऐसी चीजें इस्तेमाल करती हैं। उनके अंदर नेचुरल एक वो है कि जो उसको एक्सप्रेस करते हैं। सबलिमिशंस का या ऐसे तरीके से आपको एक्सप्रेस करना और बयान करना, ये मैं आई डू अप्रिशिएट हिम। बीइंग अ डॉक्टर, बीइंग साइको एनालिटिक अप्रोच जो मेरी होती है कि मैं एनालिसिस करता हूँ माइंड का, ही इज फेयर पर्सन। और उनका जो
पॉइंट ऑफ व्यू होता है वो बहुत गहरा एनालिसिस के ऊपर रिसर्च बेस्ड होता है। वो पेन को फील करके वो फिर वीलॉग कर रहे होते हैं। और फिर ही इज ए नेचुरलिस्ट। नेचुरलिस्ट किस तरह से है? क्योंकि फिलॉसफी में 3 जो प्रोसेस होते हैं। एक है इंट्रापर्सनल, इंटरनल पर्सनल विजडम, कि आपके अंदर का जो चल रहा है आपका, वो आप किस तरह से वाइज है, इमोशनली किस तरह वाइज हैं, IQ वाइज किस तरह आप वाइज हैं, स्पिरिचुअली आप किस तरह वाइज हैं, आप अपना किस तरह ख्याल करते हैं, आपकी सोचों के ऊपर आपका कितना कंट्रोल है। दिस इज इंटरनल और इंट्रापर्सनल विजडम। एंड सेकंड है इंट्रापर्सनल, इंटर रिलेशनशिप विद अदर्स, द पीपल अराउंड यू, योर फैमिली, योर फ्रेंड, योर सिबलिंग्स। और फिर आपकी कम्युनिटी होगी, ग्लोबल कम्युनिटी होगी। और उसमें भी मैंने उनको 100 मार्क्स दिए। इंट्रापर्सनल विजडम में भी 100 मार्क्स दिए हैं। और फिर इंटर लोगों के साथ उनका जो विजडम है, फिलॉसफी, वो भी उनकी परफेक्ट है। लोग जो वहां रह रहे हैं, उनके इर्द गिर्द के लोग, दे आर फाइन ऑफ हिम। वो कहते हैं कि हम इनके फैन हैं, सॉरी। और फिर एक्स्ट्रा पर्सनल विजडम में आपका मखलूक, आपका दूसरी स्पीशीज के साथ, सूरज के साथ, सितारों के साथ, फूल के साथ और स्पीशीज के साथ। इसलिए वो जो भी व्लॉग करते हैं उसमें अभी मैं देख रहा था कि वो पीछे से रेज आ रही हैं सूरज की, और वो उनका एक्स्ट्रा पर्सनल विजडम सैनिटी का है। तो उसमें भी मैं 100% उनको स्कोर देता हूं कि ही इज परफेक्ट पर्सन। एंड the vlog which he is preparing for all of us, it's kind of state of the art. और गाइडलाइन आप देखें ना, हम डायरेक्शन जब ले लेंगे, हम किसी रास्ते पे आ जाएंगे, उनको तो कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा ना। वो तो कोई कमा तो नहीं रहे कि आपसे कहेंगे कि जी मैंने आपको गाइडलाइन दिया और आप मुझे कुछ इसका पैसे दें। नहीं, फी सबीलिल्लाह कर रहे हैं। इंसान अल्लाह ताला को खुश रखने के लिए वो कर रहे हैं। तो इसलिए ऐसे बंधुओं की कदर करें, ऐसे बंधुओं को अंडर एस्टिमेट मत करें, क्योंकि दरवेश आदमी की दुआ और बद्दुआ दोनों लगती हैं। ये मैं आपको बता दूं, जो वो जुबान से निकालते हैं वो हो भी जाती है। और मेरी इस पे स्ट्रांग कन्विक्शन है, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी को मैं बिलीव करता हूँ और आई एम स्पिरिचुअल बीइंग, क्योंकि बीइंग ए डॉक्टर और स्पिरिचुअल डायमेंशंस के ऊपर मेरी रिसर्च है। माइंड हेल्थ में जो स्पिरिचुअल डायमेंशन अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डायमेंशन ऑफ हेल्थ, स्पिरिचुअल, योर सोल, क्योंकि सोल ही सब कुछ है, स्पिरिट ही सब कुछ है। तो इसलिए वो स्पिरिचुअलिटी माइंडफुलनेस की हो, वो स्पिरिचुअलिटी आपकी काइंड माइंड की हो, वो स्पिरिचुअलिटी आप किसी को गाइड करने की है। तो वो स्पिरिचुअलिटी का एक बहुत बड़ा एक नॉलेज है। जरूरी नहीं कि दाढ़ी भी है आपकी और कोई आप दर्स दे रहे हैं, कोई अलामा है और कोई, लेकिन आप जब किसी को डायरेक्शन दे रहे हैं ना, एक लफ्ज़ भी बताया हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते थे कि एक लफ्ज़ भी अगर आपको कोई सिखा दे, बता दे, और उसको आप उस्ताद माने, उसकी उस्ताद की तरह कदर करें। तो ये तो दरवेश आदमी कितने अरसे से हमारी गाइडलाइन बता रहे हैं, हमें डायरेक्शन दे रहे हैं। तो इंशाल्लाह ताला मेरा इनके साथ प्रोग्राम माइंड हेल्थ के ऊपर जो मेरी फ्री हेल्पलाइन है, उस फ्री हेल्पलाइन में मैं नेम और फेम गेम के लिए नहीं कर रहा। रूमी माइंड हेल्थ सेंटर में मैंने आपको टॉकिंग थेरेपीज, अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते, अगर आप वल्नरेबल हैं, लेस वेल ऑफ हैं, इवन के आप वेल ऑफ हैं, इवन के आपके पास है, अगर आप कुछ देना चाहेंगे तो वो दे सकते हैं। लेकिन मैं कभी भी ये नहीं कहूँगा कि जी मेरी फ़ी इतनी है आप दें। एक फ़ी सबीलिल्लाह मैं काम करूँगा। अल्लाह ताला ने मुझे बहुत दिया हुआ है। मैं अपनी जो सोर्स ऑफ इनकम है मेरी, जो टॉकिंग थेरेपीज़ के ऊपर है, साइकोलॉजिकल वेलबीइंग के ऊपर, आई एम टोटली सेटिस्फाइड एंड कंटेंटेड विद द विल ऑफ अल्लाह। तो इंशाअल्लाह ताला ये हम जल्दी शुरू करने लगे हैं माइंड हेल्थ के ऊपर, स्पिरिचुअल हेल्थ के ऊपर भी, और इस तरह से पॉलिटिकल नो हाउ के बारे में आपको बताते हैं। तो गेट यूनाइटेड। रूमी कहते थे कि रूमी ह्यूमनिस्टिक कलेक्टिव विजन, इंडिविजुअलिज्म को इन्होंने मॉडर्न दौर में थेचर ने यहाँ पे एक इनोवेटिव इंडिविजुअलिज्म का दिया था आइडियालॉजी, और वहाँ पे उस वक्त प्रेसिडेंट, आई डोंट नो यूएस में कौन था। तो ये कंट्रोल करना चाहते हैं सोशल नेटवर्क मीडिया के ऊपर,
डिवाइड हाइड एंड रूल करना चाहते हैं। हु इज बिहाइंड दिस गेम? आई डोंट नो। परपिट्रेटर तो मौजूद है, नजर नहीं आते, लेकिन खुदारा अपना ख्याल करें, अपने बच्चों का ख्याल करें, अपने बच्चों के मुस्तकबिल का ख्याल करें। गेट यूनाइटेड। मैं ये नहीं कह रहा कि आप कोई लड़ाई करें, जंग करें, कंस्ट्रक्टिव हेल्पफुल करें। पहले आप अपने लिए हेल्पफुल हो जाएं, फिर दूसरों के लिए हेल्पफुल हो जाएं। तो कलेक्टिव रूमी का जो हमारी विजन है, रूमी कलेक्टिव विजन, हम इकट्ठे हो जाएं और इकट्ठे होके हम एक दूसरे के लिए हेल्पिंग हैंड बने। हम एक दूसरे को गाइडलाइन दें, एक दूसरे के लिए कुछ करें। क्योंकि मौलाना रूम ने बताया, मौलाना रूमी ने, जो मेरी स्कूल ऑफ थॉट है, उन्होंने कहा कि वाइज वर्ड्स विदाउट वाइज एक्शन, यानी वाइज वर्ड्स तो मैं कह रहा हूं और मेरा एक्शन, मेरा काम कुछ और है और मैं कह कुछ और हूं, कॉल और फेल में तजाद है। तो वो कहते हैं कि ये फॉल्सहुड है, ये जाली अक्स है। मौलाना ने फरमाया कि वाइज वर्ड्स विदाउट वाइज एक्शन इज फॉल्सहुड, एंड उन्होंने फरमाया कि आई एम द एनिमी ऑफ फॉल्स इमेजेस। झूठे अक्स का वो कहते हैं मैं दुश्मन हूं, झूठे अक्स का, बंदे का नहीं, क्या झूठे अक्स डालने का। तो इसलिए आप अपने साथ रियलिज्म, अल्ट्रुइज्म, जो सूफीज्म, मिस्टिक, जो मेरा चैनल है मिस्टिक, रूमी मिस्टिक चैनल है, तो ये इस तरह से मिलके एक इंटरनेशनल लेवल पे हम इकट्ठे हो जाएं एक प्लेटफॉर्म पे, जैसे गाइड करते हैं नज़र मोहम्मद चौहान साहब। तो उस तरह से क्या चाहता है आपका, यानी आपसे ना पैसे मांग रहे हैं, सिर्फ आप एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे होके। और फिर मेरी जो स्पेशलिटी डॉक्टर की माइंड हेल्थ की स्पेशलिटी है, मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ लाइफ स्टाइल के बारे, हेल्दी लाइफ स्टाइल के बारे में, खाना क्या खाना है, कैसे जिंदा रहना है, कैसे आपने एक्सरसाइज करनी है, माइंडफुलनेस, वो तमाम डायमेंशंस को कवर करेगी। आपको बीमारियों से भी, मेरा मिशन ये है कि बीमारी से बचा जाए, प्रिवेंटिव और प्रोमोशन ऑफ हेल्थ और वेलबीइंग। तो इसलिए मेरा मैसेज नज़र मोहम्मद चौहान साहब के लिए कि इंशाल्लाह ताला हम माइंड हेल्थ के ऊपर भी करेंगे और स्पिरिचुअलिटी के ऊपर, गेट टुगेदर और स्ट्रेंथन करें ऐसे लोगों को जो आपको मिसलीड नहीं, डिवाइड नहीं करना चाहते, यूनाइट करना चाहते हैं। गेट यूनाइटेड, डोंट गेट बी लॉस्ट। तो इंशाल्लाह ताला ये जारी रहेगा सिलसिला। अगर कोई सवाल जवाब है तो ये अभी मैं इनके लिए कर रहा हूँ, नज़र चौहान साहब के लिए। तो जल्दी वी विल डू समथिंग टुगेदर विद नज़र मोहम्मद चौहान। टेक वेल केयर ऑफ योर सेल्फ एंड बी हेल्पफुल फॉर योर फैमिली, फॉर योर फ्रेंड्स, एंड टेक वेल केयर ऑफ योर सेल्फ, योर फैमिली, फ्रेंड्स एंड पीपल अराउंड यू। थैंक यू एंड टेक केयर। अल्लाह।